हेलो दोस्तों। घर में अगर फॉल सीलिंग करवा रहे हैं, चाहे वो पीओपी हो, पीवीसी हो, जिप्सम हो, या फिर कोई साइट पे अपन को बिल्डिंग का कोई काम करना हो, अगर कोई साइट इंजीनियर हैं अपन, और या फिर किसी को फॉल सीलिंग अपन करवा के दे रहे हैं, तो उसके बारे में आज अपन पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज अपन फॉल सीलिंग के बारे में सब कुछ पूरी डिटेल में जानेंगे। कैसे उसकी मेजरमेंट होती है, कौन कौन से मटेरियल होते हैं, कैसे उसकी नाप को लेते हैं, और उसके बारे में उनकी कैसे लाइटें वाइटें कैसे क्या लगती है, वायरिंग कैसे होती है, और क्या होता है, मतलब कि सब कुछ इसके बारे में आज इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, जो अपन इसको एक सस्पेंडेड सीलिंग के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि ये हवा में थोड़ी लटकी हुई रहती है। जैसे अपने 1 फीट या फिर 15 इंची तक इसको अपन सस्पेंड करते हैं। तो इस तरह से अपन इसको सस्पेंडेड सीलिंग भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम ड्रॉप सीलिंग भी होता है। अपन इसको ड्रॉप सीलिंग भी कह देते हैं। तो डेफिनेशन के बाद में अपन सेकंड पॉइंट है अपना बेनिफिट्स। मतलब कि इसके क्या बेनिफिट्स है अपने, उसके बारे में जानेंगे। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये एक तो ये अब जैसे अपना कोई ड्राइंग रूम में, डाइनिंग एरिया में, या फिर बेडरूम में कोई बीम आ रही है अंदर, लटक बीम जिसको अपन बोलते हैं, अगर वो अपन को दिख रही है जैसे आप वीडियो में देख रहे हो इस तरह से, तो उनको कवर करने के लिए अपने ये फॉल सीलिंग करवाई जाती है। और इसका क्या एक लुकिंग भी अच्छा रहता है। घर में जब फॉल सीलिंग करवा के लाइटिंग वाइटिंग करवाते हैं तो एक अच्छा लुक देती है अपने घर को। तो इस तरह से अपनी ये फॉल सीलिंग करवाते हैं। और दूसरा इसका जो बेनिफिट्स है वो है, जैसे ये बाहर की जो गर्मी होती है गर्मियों में, तो उसको भी एक कुछ हद तक तो ये रोक लेती है। डायरेक्ट ऊपर की जो सनलाइट आती है उसको थोड़ा रोक लेती है, तो उसका भी ये काम करती है। और इसके अलावा कोई इसके अंदर जैसे एसी की कोई लाइन जा रही है, डक्टिंग की कोई लाइन है, या फिर इलेक्ट्रिकल कोई सर्विस की कोई लाइन जा रही है, तो उनको कवर करने के लिए भी अपन फॉल सीलिंग करते हैं। तो बेनिफिट्स के बाद में अब अपन चलते हैं इसके टाइप्स पे। तो ये अलग अलग टाइपों में अपने पास मार्केट में अवेलेबल रहती है। जैसे पीओपी में होती है, पीवीसी में होती है, जिप्सम में होती है, और वुडन की होती है, फाइबर ग्लास की होती है, और मेटल की होती है। तो इस तरह से ये 5-6 इसके टाइप होते हैं। और आज अपन जो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है पीओपी फॉल सीलिंग के बारे में अपन सब कुछ जानेंगे। और अब इसके बाद में अपन बात करते हैं रेट की। तो रेट इसका मार्केट में अगर अभी की अगर बात करते हैं 2024 की, तो लगभग इसका मार्केट में रेट चल रहा है अपने, जैसे इसमें दो तीन तरीके से अपन कोई ठेकेदार होगा वो अपन को रेट बताएगा। जैसे अगर कंप्लीट एरिया का वो बोलेगा तो वो बोलेगा 140 रुपये या 150 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं आपकी फॉल सीलिंग डिजाइन कर दूंगा। और दूसरा तरीके से वो बोलेगा जैसे आप डिज़ाइन करवा रहे हो उसके अकॉर्डिंग मैं आपका चार्ज करूँगा, उसकी रेट बताएगा आपको 70 से 80 रुपये। तो इस तरह से इसका चार्ज रहता है। और एक इसमें कोप बनती है, उसकी अलग रेट कम होती है, थोड़ी 40 से 50 रुपये रनिंग फीट में होती है। वो उसके बारे में बात नहीं करेगा, उसी में वो चीज़ वो भी ठेकेदार होता है, वो वहाँ पे कमाता है, इसलिए वो उसके 70-80 रुपये चार्ज कर देता है। तो वही चीज़ अपन आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अपन मैं आपको एक 12x10 का एक रूम लेके पूरा उसको डिटेल में समझाता हूँ, कैसे अपन उसकी मेजरमेंट करते हैं, कैसे उसको लेते हैं। ये अपने को ये फ्लैट का एरिया है पूरा। ये बेडरूम है, ये बेडरूम है, ये बेडरूम है, इसमें 3 BHK है अपना। तो जैसे अपने ये कोई भी एक फॉल सीलिंग है, जैसे इसमें लेवल रहते हैं, इससे अभी कहाँ तक करनी है, 12 इंची आएगी, 0-0 लेवल है, क्या साइज है, इस तरह से इनके ड्राइंग आती है। वो आज अपन जो समझने वाले हैं वो है अपने 12x10 का एक रूम है, उसके बारे में पूरा एस्टीमेट अपन समझने वाले हैं। और वो भी ऑटोकैड और एक्सेल की मदद से अपन कैसे बनाते हैं, कैसे क्या होता है, सब कुछ अपन समझने वाले हैं। जैसे अपने ये 12x10 का एक रूम है, यहाँ ये 12 है और ये 10 फीट है। और इसमें अपन ने ये जो फॉल सीलिंग की जो ट्रे चलती है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा था उस तरह से, ये एक अपन ने 18 इंची की, ये देख सकते हो आप, ये 18 इंची की अपन ने चारों साइड में ये ट्रे बना रखी है 1.5 फीट की। तो इस तरह से अपना एक पट्टा टाइप में चलता है, जैसे हम ट्रे बोलते हैं। तो इसकी 2 डायरेक्शन ले रहे हैं अपन, एक तो ये एक्स पार्ट हो गया, ये दोनों सेम है, और ये अपन वाई पार्ट मान रहे हैं इसको दोनों। तो इस तरह से अपन ये समझ गए।
तो सबसे पहले अपन इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो समझते हैं। अब अपन चलते हैं एक्सेल फाइल पे। तो इस तरह से ये है अपना एक्सेल में। तो होता क्या है इसमें, जैसे ये अपनी ट्रे है, ट्रे एक्स डायरेक्शन वाली, एक्स की वाली कौन सी है, ये वाली। तो सबसे पहले अपन इस पार्ट का मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये वाला। तो ये वो ऊपर वाला पार्ट है जो इस लाइन के इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। ये अपने 12 फीट का है ना, तो 12 फीट इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। इस पे चलते हैं अपन। ये 12 फीट इसकी लंबाई होगी और इसकी विड्थ कहाँ से आएगी, ये जो इसकी चौड़ाई है ये 1.5 फीट, ये इसकी विड्थ हो गई। और ऐसे अपने पास कितने मेंबर है, तो ये ऐसे अपने पास है, एक तो ये वाला पूरा मेंबर हो गया और दूसरा पार्ट इसका ये वाला हो गया। मैं आपको समझा देता हूँ इस तरह से। ये अपना सेकंड पार्ट हो गया इसका, ये दोनों सेम होंगे। तो मैंने इसको मेंबर 2 बोल दिया, मतलब ये 2 मेंबर हो गए। और यहाँ ये टोटल क्वांटिटी हो गई, मतलब कि इन तीनों का अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 36 स्क्वायर फीट आ गए अपने पास। तो एक अपने इसका ट्रे का काम हो गया। अब अपन चलते हैं पट्टी और कोप। ये क्या चीज़ होती है, जैसा आपने वीडियो में देखा था, ये एक अपने कोप बनाते हैं अपन। तो कोप की नाप हमेशा, ये एक चीज़ फॉल सीलिंग में याद रखना, अपन को डबल चलती है। डबल नाप जो भी ठेकेदार होगा उसको अपन बोलेंगे भाई रनिंग फिट में तेरे को डबल नाप दे देंगे, स्क्वायर फीट में नहीं देनी। इनकी रेट अलग अलग होती है जैसा कि अपन ने पहले समझा है। तो ये कोप है, इसको अपन कैसे लेंगे, जैसे ये कोप, ये अपने ट्रे तो पूरी ली थी। कोप क्या होती है, यहाँ तक सिर्फ ये दिखेगी अपन को, जैसा कि अपन ने वीडियो में देखा था। तो ये कोप, ये इसकी लंबाई कितनी है, ये है 9 फीट, देख सकते हो आप। यहाँ से लेके यहाँ तक अपने ये 9 फीट है। और ये अपन को देनी है डबल नाप, मतलब कि 2 गुना हो जाएगी इस तरह से। जैसे ये 9 फीट थी, इसकी लंबाई हो गई, ये रनिंग फिट में आएगी, तो ये रनिंग फिट में मैंने इसकी यूनिट लिख दी है। और इसको डबल, ये डबल नाप देनी पड़ेगी, तो 9 दूनी 18 रनिंग फिट ये सामने वाले इसकी होगी, इस वाले पार्ट की। अब मेरे को ये वाला पार्ट भी देना पड़ेगा, तो इस वाले के देने के लिए ये वाला, ये भी 9 फीट होगा और डबल नाप देनी पड़ेगी 18 रनिंग फिट। तो इस तरह से ये अपना एक पार्ट हो गया। अब अपन चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा कौन सा अपना, ये वाई पार्ट। तो जैसा कि आपने देखा था, मैंने यहाँ तक तो ये ले लिया पहले, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। बचा कौन सा पार्ट, ये वाला, इतना पार्ट बचा है सिर्फ अपने पास। तो इसको अपन ले लेंगे अब। तो ये कितना है अपने पास, ये 7 फीट है, यहाँ देख सकते हो आप। और वैसे भी देखना तो देख लो आप, ये जैसे अपना पूरा 10 फीट है और 1.5 फीट इधर गया, 1.5 फीट इधर गया, तो कितना बचा अपने पास, 7 फीट। तो इस तरह से ये 7 फीट हो गया। ये कहाँ से आई है, ये चौड़ाई मैंने आपको पहले बताई थी, 1.5 फीट हो गई। ये 2 मेंबर है, 2 मेंबर कौन से, एक तो ये वाला मेंबर, दूसरा ये वाला मेंबर। तो इस तरह से ये 2 मेंबर हो गए। तो ये हो गए 21 स्क्वायर फीट, ये आएगा स्क्वायर फीट में। ऊपर भी अपने स्क्वायर फीट में आया था 36। और अब अपन बात करते हैं पट्टी या कोप की। पट्टी कोप कौन सी, ये वाली, ये दोनों अपन ने ले ली, ये और ये। अब ये वाली ले रहे हैं अपन, ये वाली, ये वाली। तो ये अपनी ये भी 7 फीट ही आएगी पूरी, उसमें 9 फीट आई थी, इसमें 7 फीट आएगी। समझ गए होंगे आप कैसे आई है। तो ये अपने 7 फीट हो गई, डबल इसकी नाप देनी है अपन को। और ये उसमें रनिंग फिट में आएगी, तो ये 14 रनिंग फिट हो गई। और दूसरी वाली ये वाली, तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पे ले ली। तो अब मैं इन सबको जोड़ देता हूँ। सबसे पहले तो आएगा अपना प्लेन एरिया। प्लेन एरिया कहाँ से आया, 12x10 का अपन रूम है, तो ये तो पूरा अपन को प्लेन एरिया अपन को देना पड़ेगा। तो प्लेन एरिया हो गया 120 स्क्वायर फीट और 80 रुपये इसकी रेट है, जैसा कि अपन ने शुरू में बात कर ली थी ठेकेदार से। यहाँ पे 80 रुपये स्क्वायर फीट में आपकी फॉल सीलिंग कर दूंगा। इसके हिसाब से हो गए इसके 9,600 रुपये। फिर अपन बात करते हैं तो ये ट्रे की, एक तो ये वाली ट्रे और एक ये वाली ट्रे। यहाँ तो आई थी अपने 36, यहाँ आई थी 21, इन दोनों का अपन जोड़ देंगे, ये हो गया 57 स्क्वायर फीट। ये अपने ये भी 80 रुपये से चलेगी, तो इसका हो गया 4,560 रुपये। तीसरा अपन बात करते हैं कोप की। अब इन सबको अलग रेट आएगी, इनको जैसे 18 और ये 14, इन सबको जोड़ के अपने हो गए 40।
इनको सबको जोड़ के हो गए 64। 40 रुपये अपन इसकी रेट, इसकी कॉपी की रेट क्या अलग होती है, इसलिए अपन इसको अलग से निकाल रहे हैं। ठेकेदार के इसके भी अपन ने वो 80 रुपये मांग लेते हैं, लेकिन ये अपन को 40 रुपये देनी है, तो इसके हो गए 2560 रुपये। तो इस तरह से सबको मिला के हो गए 16,720 रुपये। तो दोस्तों एक रूम का अपना ये फॉल सीलिंग की रेट आ गई। फॉल सीलिंग इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिकल वो लाइट बल्ब जो भी अपने फॉल सीलिंग लाइटें लगाएंगी उनके लिए अलग होगा। मैं ये सिर्फ फॉल सीलिंग का बता रहा हूँ। तो हो गए ये 16,720 रुपये। और इस तरह से ये अपनी रूम की फॉल सीलिंग हो गई।